हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं एक P2P स्कैम के बारे में जो एक बहुत बड़ी पार्टी के बड़े लीडर के साथ हुआ है, उनके घर पे हुआ है। पूरी वीडियो आप एंड तक देखना और आपको किस तरीके से इस टाइप के स्कैम से बचना है ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। बस आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। दोस्तों, इससे पहले भी मैं बहुत सारे स्कैम अपनी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर सिचुएशन क्या थी कि उनके घर पर एक किसी बंदे का कॉल आता है, उनके किसी रिलेटिव का कॉल आता है, हेलो हाँ जी प्रणाम और नमस्ते या जो भी, कि मैं ये बोल रहा हूँ बाहर से। वो किसी दूसरी कंट्री से उसने बताया कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे मुझे थोड़ी पैसे की ज़रूरत है। तो वो समझ नहीं पाई कि कौन सा कज़िन बताया था कि क्या बताया था। तो वो कहे ये कौन बेटा, मैं समझ नहीं पाई। उनकी वाइफ के पास कॉल आया था। फिर उन्होंने खुद ही उसको हिंट दे दिया उन गलती से कि अच्छा तुम लक्की तो नहीं बोल रहे कहीं। तो उसने हाँ 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 लक्की तो बोल रहा हूँ, वो आंटी ऐसे ऐसे मौसी या जो भी बोला होगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी और मैं यहाँ पर इंडिया आया हूँ, थोड़ी पैसों की ज़रूरत है, मैं आपको वैसे ऐसे करके भिजवा दूंगा। और मैं बोला हाँ हाँ कोई मतलब बहुत ही ठीक ठाक फैमिली से है वो बंदा भी उनकी नज़र में, और ये खुद भी पैसे वाले लोग हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे अभी करवा देते हैं, कितना करवाना है। तो वो बोला कि इतना इतना 2 लाख या 2.5 लाख रुपए करवाने हैं, अभी जितना हो रहा है। तो उन्होंने अपने बोलकर किसी को वहाँ से पैसे सेंड करवा दिए। फिर थोड़े से और मतलब कुल मिला के वो अमाउंट 1 2 3 बार में 2 से 2.5 लाख के आसपास करीब वो अमाउंट उसके पास पहुँच गई। अब जब अमाउंट पहुँची तो उनके हस्बैंड आए, तो उन्होंने बोला कि क्या मतलब क्या सीन चल रहा है पैसे। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे। तो उनको थोड़ी गड़बड़ लगी उसमें। फिर असली पत्ते खुलने स्टार्ट हो गए। उसके बाद जब वहाँ से कॉल करी गई और उससे पूछा गया तो उसके बाद वो नंबर भी चालू मतलब बंद हो गया। उसके बाद कॉल वॉल भी नहीं हो रही उस पर, व्हाट्सएप वगैरह जो भी जैसे जैसे बात हुई थी सब बंद हुआ। तो उनको फाइनली ये सब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताता हूँ आपको कि वो सारी चीज़ें फिर उनको पता लग गया कि इस तरीके से यहाँ पर स्कैम हुआ है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर P2P का क्या लेना देना है, या फिर कैसे मतलब किसने इस बंदे ने कॉल करा और वहाँ से इससे P2P पे कहाँ पे पहुँचा मैटर। तो दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें हो गई फिर इन्होंने जो है साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दी। अब कंप्लेंट जब तक वो करते, जब तक ये चीज़ों को समझते, इस बंदे ने यहाँ पे जो बंदा है ये बाइनेंस पे जाके किसी दूसरे मतलब सेलर के साथ या बायर के साथ वहाँ पे ट्रेड अपनी ओपन कर देता है और वहाँ से बाय कर लेता है USDT। तो और अपना इसका जो अमाउंट इसके जो बैंक में यहाँ पर भी अमाउंट आ जाता है वो सारा ट्रांसफ़र कर देता है इस P2P के किसी भी सेलर। वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, हम सब लोग ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी यहाँ पे अब हमें ये कैसे पता लगा, जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ था, जिस बंदे के साथ ये सीन हुआ था उसने ही हमें कॉल करा था। और इसका जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ था इन पैसों की वजह से जो इस बंदे के पास पहुंच गए थे, तो इसको पुलिस वालों ने बताया था कि ऐसे ऐसे तुम्हारा अकाउंट इसलिए फ्रीज हुआ है कि ये स्कैम हुआ है किसी पार्टी के लीडर के साथ, और उन्होंने कंप्लेंट करी और वो पैसा अब तुम्हारे अकाउंट में है। तो दोस्तों इस वजह से इस बंदे का यानी ये P2P तक स्कैम इस तरीके से पहुंच गया और उसका भी अकाउंट फ्रीज होगा। तो पुलिस वालों ने उसको बताया। फिर वो क्लाइंट हमारे पास आया, उसने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है और इस तरीके से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, किसी पार्टी के हैं वो और ऐसे ऐसे अब हो रहा है, मैं क्या करूँ वगैरह। तो परेशान था बंदा। उसके बाद हमने जो भी मदद करी उसकी, उसके बाद अभी भी चीज़ें जो है चल रही हैं। बट इसके बाद यहाँ पर जो जो इस बंदे ने जिसने कॉल करी थी तो इसके कोई अते पते नहीं है, वो बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज करवा दिया जहाँ पर भी पैसे पहुँचे थे। बट दोस्तों अब यहाँ पर आपको बचना किस तरीके से, इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। और ये आपको समझ आ गया होगा कि ये जो स्कैम हुआ ये हुआ तो किसी रिलेटिव के थ्रू। एक इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि आपकी प्राइवेसी सोचो आप। उसको बंदे को ये भी पता था कि इनका कोई रिश्तेदार वहाँ पर रहता है, या हो सकता है वो ब्लफ मार रहा हो, बट मुझे जहाँ तक जानकारी है कुछ ना कुछ उसके पास लिंक ज़रूर होगा जिससे ये पता लगा होगा कि ये नंबर कहाँ का है और इसको इनका कोई रिश्तेदार जो है वो बाहर रहता है। इतना तो उसको पता होगा कि इस तरीके। तो प्राइवेसी का बहुत इशू है दोस्तों। आज मतलब हम इतना एक्सपोज हो चुके हैं ऑनलाइन की डेटा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन स्कैमर के पास पहुंच ही जाती है। तो एक प्राइवेसी के इशू की वजह से ये स्कैम हुआ कि इसलिए जब भी किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा उसको प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना चाहिए। हर लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, हर टिक को येस नहीं करना चाहिए, यस नेक्स्ट, तो वो सब पढ़ लेना चाहिए। अगर आप स्किप भी कर सकते हो तो उसको स्किप कर सकते हैं, एक चीज़ ये है। तो इस वजह से ये यहाँ पर स्कैम हो गया। इसको इतनी तो जानकारी थी कि बाहर बंदा रहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जिसका मतलब अकाउंट था USDT का तो कुछ हो भी नहीं सकता, और ये कहाँ पर ट्रेड करी थी, कैसे ट्रेड करी थी, उसके बारे में भी जानकारी मिल गई थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका बाइनेंस फ्रीज होगा, बट वो भी निकाल लेते हैं, वो सीधा अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वॉलेट का आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ से आपको बच के इसलिए रहना है क्योंकि आपके परिवार में, आपके घर पे किसी के भी पास अगर इस टाइप की कॉल आए कि हम कोई रिश्तेदार हैं या कुछ बेचने के लिए बाहर से और ऐसे से, या फिर क्योंकि आपका डेटा बहुत सारा ऑनलाइन भी है तो उनको पता लग रहा होगा कि आपके घर में क्या चीज़ें चल रही हैं,
क्या प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपका कोई रिश्तेदार बाहर है तो उस मतलब कुछ ना कुछ तरीका ढूंढेंगे आपको पैसे मतलब पैसे देके ललचाने का या फंसाने का, या किसी भी, जैसे ये एक अलग तरीका था। तो जिसके भी रिश्तेदार अगर बाहर रहते हैं 100% पहले कंफर्मेशन वगैरह ये सारी चीज़ें कर लेना, क्योंकि ये टाइप का स्कैम भी चल रहा है कि वो बाहर से बोलते हैं हाँ हम तो आपके रिश्तेदार बता देते हैं, और लोगों को यकीन भी रहता है, और ये घर की लेडीज़ को टारगेट करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के स्कैम को आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये करना है कि सबसे पहले आपको अपने घर वालों को या फिर इस टाइप के स्कैम्स के बारे में बताना है, समझाना है कि इस टाइप की कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हमसे पूछे बिना ना करें। अगर आप इतने समझदार हो तभी ये बात करना। और इसी वजह से यहाँ पर P2P में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बता पा रहा हूँ कि हमारे पास जो केसेस हैं बहुत सारे, जो लोगों के मेरे पास दिन भर कॉल आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं, तो उसमें अंत में ये पता लगता है कि एक्चुअली P2P स्कैम तो है ही नहीं। ना तो P2P वाले ने कंप्लेंट कर रही है, ना आपने कंप्लेंट कर रही है, ना वो पैसा। दोस्तों ये स्कैम कहीं और हो रहा होता है, बट ये आ जाता है P2P पे। तो यहाँ पर ये थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर हम ग्राउंड पे इसको ठीक कर देंगे, यानी इस टाइप के स्कैम होने ही बंद हो जाए, जो कि पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, थोड़ी अवेयरनेस वगैरह बढ़ाई जाए, बट पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो उससे रिलेटेड और भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आने वाले टाइम पे, जिसमें अच्छे खासे लोगों के साथ भी स्कैम हो रहा है और हमें डेली कुछ ना कुछ स्कैम की खबर आती है। बट यहाँ पे अवेयरनेस की बात है, आपको अवेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। इस टाइप की जो स्कीम्स हैं या फिर इस टाइप की चीज़ों पर मतलब आप अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल अपने मतलब पैसा भेजिए मत। सबसे बड़ी बात है, देखो अल्टीमेट गोल क्या है किसी स्कैमर का, आपका पैसा लेना। बस आपको पैसे भेजने नहीं है इस टाइप की। अगर आपको ज़रा सा भी शक हो रहा है तो ये वीडियो बनाने का भी पर्पस बेसिकली है। इसको शेयर कर सकते हो, शेयर भी नहीं करना चाहते तो अपने मुंह से बता दो भाई ऐसे ऐसे हो गया, थोड़ा सा बच के रहना। तो हम सब लोग एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी में जितने लोग जुड़े हैं वो लोग तो बच के रहें। तो ये स्कैम यहाँ से होके यहाँ बाइनेंस तक पहुँच जाता है, इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बस यही था आज की वीडियो में बताना, आपका क्या मानना है इस बारे में, इस चीज़ को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं वो आपको बता मतलब नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और साथ ही में जो हमारी ग्रुप वाली वीडियो चल रही है, जो P2P पे प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो उसका हम कुछ सॉल्यूशन लेकर आए थे कि ग्रुप में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो ग्रुप अच्छा चल रहा है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए मतलब लेके आने वाला हूँ। उसमें सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली लोग पूछे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा कि उसमें किस तरीके से ट्रेड हो रही है और किस तरीके से हम सेफली वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, करीब 1000 से ज़्यादा ट्रेड, 1000 के आसपास ट्रेड यहाँ पे हो चुकी हैं। गुड बाय, और बस आप सेफ रहिए। साइबर क्राइम इस टाइम पे पीक पर है, बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम चल रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आपका पैसा लूटने की कोशिश करी जा रही है। तो इस टाइप की चीज़ों से आप बच के रहिए। गुड बाय।